हरिओम। आज 16 नवंबर है 2024। अभी हम तृतीय अध्याय के 13 नंबर श्लोक देखेंगे। तो भगवान अ, जो यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, उसका देखिए, यज्ञ का एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। तो इस यज्ञ से जो पाप है वो दूर होता है। और पंच महायज्ञ एक ट्रेडिशनल फॉर्म कहते हैं। अब कहते हैं पंच यज्ञ का जो अनुष्ठान करते हैं वो पाप से मुक्त होते हैं। श्री भगवानुवाच यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः, जो व्यक्ति संत कहते हैं वो साधु है, क्योंकि वो यज्ञ में सन्निविष्ट है। वो यज्ञ का अवशिष्ट अमृत अन्न भोजन जो करते हैं, वो लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषयी है। मगर जो कह रहे हैं अपने के लिए, जो कर रहे हैं अपनी परितृप्ति के लिए अन्न आदि पकाते हैं, वो पाप को प्राप्त करते हैं, वो पापी हो जाते हैं। इसका अर्थ जैसे पहले बताया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी के भगवान कह रहे हैं कि ये अपना जितना तुम्हारा आवश्यक है वो ठीक है, मगर बाकी सब कम्युनल है, कम्युनिटी है। और ये जो ट्रेडिशनल कह रहे हैं यज्ञ शिष्टाशिनः, पता है यज्ञ गृहस्थ के लिए प्रत्येक दिन जब करते हैं ना, 5 पाप हो जाते हैं। पुराने जमाने में सिस्टम है, अब 5 क्या ज्यादा ही हो जाता। तो 5 पाप कैसे होता है वो कहते हैं, उखल और चावल कूटने के लिए जो जरूरत पड़ता है, चाकी, चक्की, चूल्हा, पुराने जमाने में सब वो लकड़ी के था चूल्हा, जल कलश, वो बालू रहता है और कलश रखते थे, और मार्जन यानी झाड़ू। तो ये 5 चीजें व्यवहारिक, जो डेली हम लोग व्यवहार करते हैं, उसी से पाप हो जाता है। ये एक उन्होंने गिनाया, इसका अर्थ नहीं है कि सिर्फ इन 5 से होता है। इसके बदले कुछ, अब किसी के पास झाड़ू नहीं है तो जो वैक्यूम क्लीनर है वो काम माना जाएगा, तो उसी से जीव हत्या हो जाता है। इसीलिए ये इन 5 पापों को दूर करने के लिए पंच यज्ञ माना जाता है। पंच यज्ञ क्या है ना? एक है पितृयज्ञ। तो हमारे जो पितृ पुरुष है, एंसेस्टर्स है, उनको पूजा करना। अभी हम बाली में गए थे, प्रत्येक घर में दिखे क्या विशेषता है। एक एक देश, एक वैल्यू को लेकर के नाम हो जाता है। प्रत्येक घर में छोटा सा मंदिर और बांस का होगा, और रोज उनका एक ट्रेडिशन है, वो पूजा करते हैं, इतना मॉडर्न है। अभी अभी हम तो गए थे, अक्टूबर 17 से 22 तक थे, 2024। और हम जब रास्ता में देख रहे थे तो हर दिन, इवन होटल में भी एक रहेगा, वो एक का दायित्व तो रहेगा, आकर के पूजा करेंगे। पितृ पुरुष की पूजा, एंसिस्टर्स पूजा, पितृयज्ञ बोलते हैं। श्राद्ध जो करते हैं, हम लोग एक साल में एक बार करते हैं, और वो लोग हर दिन करते हैं पितृयज्ञ, है ना, पितृयज्ञ। फिर देव यज्ञ, ये जो हवन होता है जी, रियली देवताओं को, वो देव यज्ञ। फिर भूत यज्ञ। भूत माने प्राणी, प्राणियों के लिए जो यज्ञ, गाय दूध, हाँ, बैल आदि को देना है, कुत्ता को रखना है, देना है, चिंटी को। फिर नृ यज्ञ। नृ यज्ञ का अर्थ क्या है कि किसी अतिथि सेवा है।
और एक ऋषि यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है। ऋषि का ऋण, तीन ऋण होता है ना, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। इन तीन ऋणों को दूर करने के लिए ये पांच यज्ञ। तो ये जो पंच यज्ञ माना जाता है, यज्ञ षष्ठांशिनः, ये गृहस्थ के लिए आवश्यक है। कि जो ऋषि यज्ञ ना, ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, वो क्या है? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ तर्पणम, होमो दैव बलि, भूतो नृयज्ञ, अतिथि पूजनम। इस प्रकार के पांच यज्ञ हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है। इन पांच यज्ञों को दूर करने के लिए ये बताया गया है।